नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार के अंतर्गत इतना आर्टिकल हम लोग पढ़ लिए थे 12, 13 और 14 से लेकर 18। 14 से लेकर 18 में क्या है? समता का अधिकार, जिसको हम लोग पूरी डिटेल्स पढ़े हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तो जिस तरह से हम लोग समता के अधिकार को पढ़े एक एक आर्टिकल को, उसी तरह हम लोग एक एक आर्टिकल को अब उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। भाग 3 में किसका चर्चा है? मौलिक अधिकार का। बात समझे। अब 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, बात समझे। 13 में क्या है? कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो वो मौलिक अधिकार के उल्लंघन तक शून्य हो जाएगा। ये 13 में लिखा गया है। और 14 में से लेकर 18 तक क्या है? समता का अधिकार। और 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब इसको उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग भाग 3 के अंतर्गत ही हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। समता, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद आपका 19 से लेकर 22 तक है। अब अनुच्छेद 19 को हम लोग उठाते हैं। अनुच्छेद 19 को हम लोग उठाते हैं, उसके बाद पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। 19। अब देखिए अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। मूल संविधान में कितना था? 7 था, जिसको हम लोग देखते हैं पूरी डीपली। तो देखिए 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार मतलब कि हम बोल रहे हैं तो ये कहाँ से अधिकार मिला हुआ है? संविधान का आर्टिकल 19(1) से। बस समझे। अब बोलने में बहुत वैरायटी आ गया। बस संविधान में इतना ही लिखा गया था, बोलने का अधिकार। अब बोलने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट बहुत विस्तृत कर दिया है। बात समझे ना। अब देखिए बोला बहुत प्रकार से जाता है। अब किताब लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। नाटक लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। बात समझे। प्रेस में छाप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। मतलब अब जैसे भी बोलिए क्या है? बोलने का किस आर्टिकल के तहत आ जाएगा? 19 के तहत। तो इसके तहत बहुत सारा चीज आ जाता है। तो चुप रहने का अधिकार, चुप रह करके बोला जाता है। बात समझे ना। जैसा आप चुप हैं, नजरों से बात कर सकते हैं, नैना की जो बात नैना जाने हैं, तो चुप रह करके भी आप बोल सकते हैं। तो चुप रहने का भी अधिकार इसमें इंक्लूड है। बात समझे ना। तो देखिए इसको सुप्रीम कोर्ट बहुत विस्तृत कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रेस फिल्म निर्माण, नाटक, पुस्तक लेखन इत्यादि। इसमें इसका बोल दिया कि प्रेस, फिल्म निर्माण, नाटक इत्यादि, पुस्तक लेखन इत्यादि किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 19 के ए, बोलने का अधिकार के अंतर्गत ए आएगा। बात समझे ना। अब दूसरा जो स्वतंत्रता दिया गया वो देखते हैं। 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। इसमें बोला गया है आप सम्मेलन कीजिए। सम्मेलन करने का अधिकार है इसमें। सम्मेलन करने का अधिकार है का स्वतंत्रता। बात समझे। अब सम्मेलन कीजिए। सम्मेलन आपको छूट दिया गया, जहां मन करे तहां सम्मेलन कीजिए। इसका अब देखिए इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। प्रतिबंध कहाँ है? आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इस पर युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया, जो हम लोग इसके पहले स्वतंत्रता पढ़ लें, क्या क्या प्रतिबंध लगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सम्मेलन करने का अधिकार है आपको। सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम्मेलन ऐसे ढंग से नहीं कीजिए। मान लीजिए आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप बंदूक लेकर, जो सरकार प्रतिबंधित किया, बंदूक लेकर कर रहे हैं आप सम्मेलन, तो ऐसे नहीं चलेगा। शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कीजिए, जिससे दूसरे का अधिकार का उल्लंघन ना हो। किसी दूसरे को तो चुप रहने का अधिकार है ना, तो उसको डिस्टर्ब ना हो। तो आप सम्मेलन कर सकते हैं
बिना हथियार का। बात समझे। अब देखिए 19(1) में 19(1) क्लॉज 1 का बी है। सी में देखते हैं क्या है, संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। बात समझे ना। जैसे छात्र संघ बनता है, व्यापार संघ बनता है, टीचर संघ बनता है, तो आप संघ किस आर्टिकल के तहत आपको स्वतंत्रता मिला हुआ बनाने का, बोलिए। आर्टिकल 19 में है, उसका सी है क्लॉज में, तो संघ बनाने का अधिकार है। आप संघ भी बना सकते हैं। बात समझे। तो आर्टिकल 1 में क्या है, 19 के 1 में बोलने का, उसके बाद पहले बोलिएगा, उसके बाद सम्मेलन होगा, उसके बाद ना संघ बनेगा। ये सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस याद करने का तरीका क्या होगा, पहले बोलिएगा, तो किस में बोलिएगा, सम्मेलन में। सम्मेलन किस लिए कर रहे हैं, संघ बनाने के लिए। बात समझे ना। आर्टिकल अब डी देखते हैं, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या है, घूमने का अधिकार, घूमने का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 21 में भी घूमने का अधिकार है, आर्टिकल 21 में भी घूमने का अधिकार है। अनुच्छेद जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, 21 में भी घूमने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। बात समझे। तो ये किसके लिए, विदेश के लिए है। विदेश में जब घूमने का अधिकार होगा तो किस आर्टिकल के तहत, 21 के तहत। लेकिन ये देश के अंदर घूम सकते हैं। बात समझे ना। देश के अंदर कहीं भी आप घूमिए, आपको घूमने की पूरी स्वतंत्रता है। देखिए एक भोजपुरी गाना आया था, आरा में तू दोबारा अइबे ना, विवेक आरा में तू अइबे ना। तो अब गाय को क्या मालूम है कि पूरा घूमने का अधिकार है, किसी को भी कहीं जाने का क्या है, अधिकार है। बोलते रहो, बोलते रहना है। बोलेगा तो तुमको भी याद हो जाएगा, सबको याद हो जाएगा, तुम्हें भी सबको याद हो जाएगा। बात समझे ना। तो गाना आया था, आरा में दोबारा तू अइबे ना, बोलिए। तो अब गाय को क्या मालूम है कि उसको आर्टिकल में दिया गया किस में, डी में, घूमने का अधिकार। कोई कहीं जाए, कौन रोक सकता है, दोबारा जाए तेबारा जाए, उसको देश के अंदर घूमने का अधिकार। आरा जाए, बलिया जाए, छपरा जाए, मोतिहारी जाए, कहीं जाए। और फिर गायक गा रहा है गाना, वही गायक क्या करे आरा चालू। तो उसको क्या मालूम कि इसको स्वतंत्रता मिला है घूमने का, कहीं भी घूमे, आरा घूमे, कहीं जाए। बात समझे ना। देश के अंदर घूमने के लिए आप स्वतंत्र है, देश के अंदर घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं भी नहीं घूमने लगिएगा, अब प्रतिबंध भी लगाया गया, जो देखेंगे आर्टिकल 19 के 2 में। अब देखिए 19 क्लॉज 1 का ई, देखिए निवास करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। बात समझे ना। अब देखिए कहीं भी आप बस सकते हैं, भारत रूपी देश में कहीं भी आप जाके बस सकते हैं, आपको बसने का पूर्ण स्वतंत्रता है। दिल्ली में रहना है दिल्ली में रहिए, यूपी में रहना है यूपी में रहिए, बिहार में रहना है बिहार में रहिए, महाराष्ट्र में रहना है महाराष्ट्र में रहिए, गुजरात में रहना है गुजरात में, कहीं भी भारत में जाके आप बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ इसमें भी प्रतिबंध है, आप उस रिस्ट्रिक्शन इलाका में जाके नहीं बस जाइए। अब मान लीजिए जहाँ छावनी हो, पुलिस का कैंप हो, वहाँ जाके आप नहीं बस जाइए। बात समझे ना। तो आपको बसने का अधिकार है, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध है, युक्त प्रतिबंध है। अब एफ में देखिए, एफ में था संपत्ति का अधिकार। किसका, संपत्ति का अधिकार, अधिकार। इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में कर दिया गया। वहां पर ये क्या है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। बात समझे। अब देखिए ये तो खत्म है, तो इसको उतना नहीं। 91 क्लॉज 1 का जी, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार। बात समझे ना। आपको अधिकार है कि कोई भी व्यवसाय की, जिसे हम व्यवसाय, पढ़ाना व्यवसाय कोई भी है, चट्टी मोमबत्ती का दुकान खोलिए, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन
अब इस पर भी प्रतिबंध है, जो हम लोग उस प्रतिबंध को अब पढ़ रहे हैं। देखिए प्रतिबंध, इस पर इतना आपको स्वतंत्रता दिया गया है। पहले आप लोग बोलिए, तब याद हो जाएगा आप लोग को। बोलने का अधिकार ए में, बी में क्या है, सम्मेलन करने का अधिकार, सी में क्या है, संघ बनाने का अधिकार, डी में क्या है, घूमने का अधिकार, ई में क्या है, निवास करने का अधिकार, एफ में क्या है, संपत्ति का अधिकार जो खत्म हो गया, जी में क्या है, व्यवसाय करने का अधिकार। अच्छा अब बताइए, मूल संविधान में कितने प्रकार के अधिकार स्वतंत्रता दी गई थी? 7। लेकिन वर्तमान में ये तो अभी नहीं ना है, इसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन 44वां संविधान पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो वर्तमान में 6 प्रकार की अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल आपका 19 के तहत। बात समझे ना? तो अब देखिए, हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल को पढ़े, उसमें आर्टिकल 19 को पढ़े। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, अब इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। अब कहीं भी नहीं बोलिएगा, कहीं भी सम्मेलन नहीं कीजिए, कोई भी संघ नहीं बना लीजिए, कोई भी कहीं भी घूमने नहीं चलिएगा, कहीं भी निवास नहीं कर पाइएगा, कोई भी व्यवसाय नहीं कर पाइएगा। अब उस पर प्रतिबंध लगाएगा। उस प्रतिबंध को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 1-2 बार बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, बोला जाता है किसमें? सम्मेलन में। तो सम्मेलन से क्या बनेगा? संघ बनेगा। संघ, आप पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं तो संघ किस लिए बनाइएगा? बैंक लूटने के लिए तो नहीं बनाइएगा ना, घूमने के लिए। घूमने के लिए। अब मान लीजिए कहीं घूमने गए, वहाँ मन लग गया तो क्या कीजिए? का बस जाइए यही नगरिया, बाबा तोरे नगरिया, तो वहाँ निवास कीजिए। निवास, संपत्ति खरीदिएगा तब तो निवास कीजिएगा। चूल्हा चौका जमीन, तभी तो निवास कीजिएगा। अजी में संपत्ति खरीदने के लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? व्यवसाय। याद हो गया, सिंपल। अब ये सब प्रतिबंध है। तो अब इस पर जो प्रतिबंध है उसको हम लोग देखते हैं। इसको लिखते चलना है आप लोगों को। अब देखिए, उपरोक्त जितने स्वतंत्रता दी गई थी इस पर प्रतिबंध है। तो उप प्रतिबंध का चर्चा किसमें? क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 में स्वतंत्रता दी गई थी 6 प्रकार की स्वतंत्रता। इस पर प्रतिबंध है। किस पर? 6 प्रकार की स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो आधार हम लोग देखते हैं। सबसे तो पहला है समाज। समाज के आधार पर अब देखिए, आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, घूमने का अधिकार दिया गया है, व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया। अब देखिए, कोई जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई यहीं पे व्यवसाय कर ले ऑर्केस्ट्रा का, कैसा होगा? नहीं चलेगा। तो समाज विरोधी काम नहीं करना है। सबको घूमने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, जो समाज बोल रहा है कि वहाँ नहीं घूमने जाना है, तो वहाँ अगर घूमने जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समाज जिस व्यवसाय को प्रतिबंध कर रहा है उसको मानना पड़ेगा, वहाँ प्रतिबंध नहीं, वहाँ आपका स्वतंत्रता सब खत्म हो जाएगा। दूसरा आधार है मानहानि। मानहानि समझ रहे हैं? मानहानि के समान आधार पर जो स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोलना और शब्द किसी व्यक्ति के विरुद्ध बोलना, वो मानहानि कहलाएगा। बात समझे ना? तो जैसे आप किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। जैसे हम पर कोई टिप्पणी करने लगे तो मेरा मानहानि कर रहा है, तो हम संविधान इसका अलाउ नहीं करता है। आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब नहीं ना किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आप आरोप लगाइएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आधार पर आपको स्वतंत्रता बंद किया जा सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बोल देता है, वो बड़े आदमी है, छोड़ देते हैं, लेकिन वो चाहेंगे तो आपको जेल भेज सकते हैं। बात समझे ना? तो वही मानहानि है। मानहानि के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और तीसरा आधार है अवमानना। अवमानना का अर्थ क्या होता है? कोर्ट का आदेश ना मानना, कोर्ट का आदेश ना मानना अवमानना कहलाता है। बात समझे ना? तो अवमानना के आधार पर भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जिसे
कोर्ट जिस डिसीजन को दे, जैसे कोर्ट बहुत सारे जगहों पर खुला शराब बेचने से मना कर दिया, रोड के किनारे शराब आप नहीं बेच सकते हैं, तो आपको व्यवसाय करने का अधिकार है। आप बोलिएगा कि हमको व्यवसाय करने का अधिकार है, हम कहीं भी करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुरंत सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि तुम प्रतिबंध नहीं पढ़ा, केवल स्वतंत्रता पढ़िए, पढ़ो, और मन्ना के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। इसे आपको बोलने का अधिकार है। अब चले जाइए जहाँ न्यायालय चल रहा है, जहाँ जज साहब डिसीजन दे रहे हैं, वहीं पे जाके हल्लो हल्लो हाय हाय हल्लो हल्लो करने लगिए, वहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोर्ट आदेश देगा, आपको चुप रहना पड़ेगा, नहीं चुप रहेंगे तो क्या होगा, जेल में आपको भेजा भी जा सकता है। बात समझे। अब देखिए हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पढ़े, आर्टिकल 19 और 19 पर क्या प्रतिबंध है वो हम लोग पढ़ लिए। अब आर्टिकल 20 को हम लोग पढ़ते हैं, आइए 20 को देखते हैं। बीस देखिए, अनुच्छेद 20 देखिए इसमें है रुकिए, खांसी थोड़ा उपट गया। देखिए आर्टिकल 20 में है, पानी छोड़ देना, पानी छोड़। आर्टिकल 20 में है अपराध सीधी के विरुद्ध अधिकार, सीधी के विरुद्ध अधिकार। बात समझे ना। आपको अपराधी होंगे, अपराधी बनने से आपको स्वतंत्रता दी गई है। इसमें आर्टिकल आपको 19 से लेकर 22 में क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता है, आपको कोई अपराधी घोषित भी ना कर दे, ये आपका मेरी स्वतंत्रता है, कोई हमको अपराधी क्यों घोषित करेगा। अब देखिए किस आधार पर उसको अपराधी घोषित किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं। इस आर्टिकल का क्या क्या मतलब हो गया। जब तक कोई कानून उल्लंघन ना हो, जब तक कोई कानून का उल्लंघन ना हो, अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं है। बात समझे ना। अब मान लीजिए किसी कानून का आप उल्लंघन कर ही दिए, तो मान लीजिए आज हम इस कोई कानून का आज उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमको सजा किस कानून के तहत मिलना चाहिए, आज जो कानून है उस अपराध के लिए उसी के तहत मिलना चाहिए, न कि आज अपराध किए कल आप बना दीजिए कोई दूसरा नियम, उसके तहत हमको सजा नहीं मिलेगा। तो अपराध करने पर सजा कैसे मिलना चाहिए, वर्तमान विधि के द्वारा ही, वर्तमान विधि द्वारा ही सजा दिया जाएगा। बात समझे ना। इसमें भूतलक्षी विधि नहीं काम करेगा। जैसे मान लीजिए पढ़ाने के लिए आज तक कोई अपराध नहीं है, ना कोई कानून है, अब कल कोई सरकार बना दे कि पढ़ाना अपराध है, हमको जेल में डाल दे, तो ऐसे नहीं चलेगा। आज जो अपराध कर रहा है तो उस अपराध के लिए जो कानून है और उस कानून में जो सजा है वही सजा देना है। बात समझे ना। तो इस आर्टिकल में इसका दूसरा मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी लड़की को ताड़ना समझ रहे ना, ताड़ने के लिए अपराध है 2 साल, आज मान लेते हैं आज के कानून में 2 साल है। तो ऐसे नहीं कि कल कोई कानून बना दीजिए कि किसी लड़की को ताड़ने का मतलब हो गया कि आपको आँख निकाल लिया जाएगा। तो कल कानून बनेंगे ना, तो कल से जो ताड़ेगा उसकी आँख निकाला जाएगा, जो आज ताड़ लिया होगा तो उसको बस जेल भर छोड़ दिया जाएगा। जो चूँकि आज भर के लिए कानून क्या है, ताड़ना जेल, और कल से कानून क्या हो जाएगा, ताड़ना मतलब आँख निकाल लेना। बात समझे ना। तो जो अपराध कर रहा है उस समय जो विधि है उस अपराध के लिए जो अपराध सजा है वही सजा दिया जा सकता है। बस वर्तमान विधि के द्वारा ही सजा दिया जा सकता है। अब देखिए, अब एक सजा, एक दोष के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है।
बात समझे। अब मान लीजिए कि हम मान लीजिए कोई अपराध कर ही दिए हम नहीं, पाकिस्तानी कोई कर दिया, हम क्यों करेंगे, चाहे आप क्यों करेंगे, अपराध कर ही दिए, बात समझे, हमको सजा मिल गई। अब ये नहीं कि पुलिस को जब मन करे तब हमको पकड़ ला कि चलो तुम अपराध किया तो फिर सजा, तुम जब मन करे जब उसको मन करे तब पकड़ के ले कुटाई छटाई शुरू कर दे, तो वैसे नहीं चलेगा। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा उसको जो देना होगा दे दो। एक मुर्गी को कितना बार जबे कीजिएगा, हलाल कितना बार कीजिएगा, एक ही बार ना, तो वही सजा एक ही बार दिया जा सकता है, बात समझे ना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है, अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, अब बोल रहा है कि तुम अपराध किया है, अब तुम ही अपराधी को, जो अपराध नहीं किया वो पुलिस उसको पकड़ा, उसी व्यक्ति को पुलिस पिटाई कर रही है कि तुम बोलो कि हम अपराध किए हैं, मतलब कि स्वयं के विरुद्ध गवाही दिवा रहा है कि हम अपराधी हैं, तो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता है, बात समझे ना। स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, बात समझे। इस आर्टिकल का इतना मतलब देखिए कितना प्रकार का हमको कितना बड़ा स्वतंत्रता मिला गया। अगर ये ना रहता तो पुलिस क्या करती, एक अपराध के लिए बार बार हमको कुटाई करती, ले थुर थुराई, बात समझे ना। और पुलिस भारतीय पुलिस तो अजीब होती है, बिहार पुलिस, आप नहीं गुनाह किए फिर भी पकड़ेगी, 4-5 घंटा मारेगी कि बोलो तुम अपराधी हो, बोल तुम अपराधी है। अगर ये आर्टिकल ना रहता तो कितना हम लोग, अभी तो है तब इतना मारती है पुलिस, और जब ना रहती तो अब अगर ये आर्टिकल में इस बात का उल्लेख नहीं रहता तो कोई भी सरकार तानाशाह बन सकती थी, बात समझे ना। क्योंकि जब उसको मन करे कानून बनाता, पिछले अपराध के लिए उसको दोषी ठहरा देता, बात समझे ना। अब कोई आप कानून का उल्लंघन करेंगे तभी अपराधी होंगे, अन्यथा आप नहीं है, बात समझे। इस आर्टिकल का इतना मतलब हो गया। अब आर्टिकल हम लोग 21 देखते हैं, देखिए 21, अनुच्छेद 21 देखिए, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, बात समझे ना। इस आर्टिकल में आपको प्राण की स्वतंत्रता दिया गया है कि आपको कोई जान से न मारे, बात समझे ना। आपके जीवन की स्वतंत्रता है कि आपको छेड़छाड़ ना करे, कोई नोचे का नहीं, बात समझे, कोई गला ना दबाए, इसकी स्वतंत्रता दिया गया। कितना बड़ा आर्टिकल है, कितना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब देखिए इस आर्टिकल, ये आर्टिकल रबड़ है, सुप्रीम कोर्ट इसको लमरा हर साल लमरा देता है, कोई ना कोई इसमें बात जोड़ देता है, कहता है कि ये भी किस आर्टिकल के तहत आएगा, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आएगा। अब देखिए आर्टिकल 21 में इतना ही बात लिखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको लमरा के इसमें कितना चीज़ जोड़ा है देखिए। अब इसमें बोला कि घूमने का अधिकार है, इसका मतलब हो गया कि घूमने का अधिकार है। अब देखिए घूमने का अधिकार आर्टिकल 19 में भी था, लेकिन एक विदेश घूमने का अधिकार है, बात समझे। घूमने का अधिकार इसी के अंतर्गत आएगा। सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार, बात समझे। ये किस केस में मिला, रामदेव बाबा केस में, रामदेव बाबा केस में इस स्वतंत्रता मिला। देखिए क्या हुआ, एक बार रामलीला मैदान में धरना कर रहे थे रामदेव बाबा, नाक में दम किए हुए थे सरकार का, और सब लोग 2 बजे सो रहा था रामलीला मैदान में। अब पुलिस, रामलीला मैदान हो गया है, रामलीला मैदान दिल्ली में है, मुखर्जी नगर के पास में है, तो 2 गेट है वहाँ पे, एक पतला गेट है यहाँ, एक इधर से गेट है, एक इधर से गेट है, एक पतला गेट है।
ये बीच में टेंट में सो रहे थे और ये लोग का टेंट भी रहता है 5 स्टार होटल की तरह, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध। रात में 2 बजे सो रहे थे, पुलिस दोनों साइड से घुसी और 2-4 पुलिस यहाँ हो गई। इधर से जो पुलिस गई डंडा गिराते गिराते जा रहे थे, सब लोग इधर उधर सोए थे, बाबा जी बीच में सोए थे। इधर इधर सब लोग सब पर पिटाई कर रही थी। जैसे पिटाई करते करते पुलिस गई यहाँ, बाबा जी को किसी ने बता दिया, बाबा जी भागी नहीं तो पुलिस आ रही है, बहुत मार रही है। बाबा जी क्या किए वहाँ एक लेडीज का सूट था, वो पहन के भागे, इधर से भागे, यहाँ पुलिस ने तुरंत उनको पकड़ी। अब 6 फीट का जवान और लेडीज का भेष बन के भाग रही है। पुलिस को भी लगा रही 2 बजे रात को कौन लेडीज भाग रही है बाबा जी के पास से। पकड़ा इधर पुलिस उसको, अब बोला कि उठाई ले घूंघटा, चांद देख ले। जैसा उसका घूंघटा उठा रहा है तो चांद सा मुखड़ा नहीं, नारियल सा मुखड़ा मिला है। बाबा जी आप तुरंत घूंघट हटाओ। और ज़्यादा फोटो वायरल नहीं हुआ, नहीं तो बाबा जी का छीछा लेदर ना हो जाता। बात समझे। अब बात इसके लिए नहीं छीछा लेदर होगा कि बाबा जी का पिटाई हुआ, छीछा लेदर इसलिए हो जाता लड़की का कपड़ा वहाँ कहाँ से आया। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप समझ रहे हैं। आज सुबह इनको ले गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वहाँ से इनको हरियाणा भेज दिया गया। अब सुबह पेपर में निकला कि पुलिस ने सोते हुए लोगों पर लाठी चलाया और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है। स्वतः संज्ञान हम पढ़ाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो। सुबह पहर सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है कि सोने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। आप किसी व्यक्ति को सोते हुए आप उसको दंडित नहीं कर सकते, पिटाई नहीं कर सकते, जेल में नहीं डाल सकते हैं। बात समझे ना। तो इसी केस के माध्यम से सोने का अधिकार है। अब देखिए इस बच्चे को नहीं पढ़ा दीजिएगा सोने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है तो आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। कमल में सोए रहेगा, जब जगेगा तो बोले सोने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। बात समझे ना। अब इसका और भी विस्तार किया। शुद्ध वातावरण, बात समझे ना। शुद्ध वातावरण का अधिकार, बात इतना इसको लमराते रहता है हर साल। इस साल लमरा दिया निजता का अधिकार, इसी आर्टिकल में जोड़ दिया। ये क्या पुट्टा स्वामीवाद में, केस इसी को बोलते हैं। केस इंग्लिश हो गया, वाद हिंदी हो गया। तो इसको बहुत सारा इसमें अधिकार है। उतना हम लोग इतना इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। जब मेंस में आएगा तो बहुत डीपली इसमें पढ़ाया जाता है। बात समझे ना। तो 21वें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबराया है। ये 4 कम से कम आपको याद रहना चाहिए। और उसके बाद आपको और बताया जाएगा जब मेंस का क्लास स्टार्ट होगा तो। अब देखिए आर्टिकल, इसके बाद का आर्टिकल देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 21(1)(a), अनुच्छेद 21(a) मूल संविधान में नहीं था। इसको 86वीं संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। बस समझे। इसमें यह प्रोविजन कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। मौलिक अधिकार का मौलिक अधिकार होगा। बात समझे ना। तो ये मूल संविधान में नहीं था। इसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 86 संविधान संशोधन 86 कब? 2002 में। इसमें क्या प्रोविजन है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अब 6 से 14 वर्ष से जो बच्चे हैं
उनको अब शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता, या माता पिता हो या सरकार हो, कोई वंचित नहीं कर सकता, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। इसका उल्लंघन होता है कि गरीबी है वगैरह वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसके कारण उल्लंघन वर्तमान में होता है। तो आइए अब आर्टिकल हम लोग 22 देखते हैं। बाईस 22। अब देखिए इसमें दिया गया है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। बात समझे? अब देखिए कोई पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, बात समझे? किस आधार पर गिरफ्तार करेगी वही इसमें चर्चा किया गया है, किस आधार पर नहीं करेगी वो भी इसमें चर्चा है, बात समझे ना? और कोई पुलिस आपको ऐसे नहीं अरेस्ट करके ले चले जाए, बात समझे? तो इसको यही है। इसमें देखिए इसका क्या क्या मतलब हुआ। सबसे तो पहला बात इसमें लिखा गया है, अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तारी के कारण तुरंत बताना है, जिसे हमको गिरफ्तार की तो हमको उसको बताना है कि हम इस अपराध में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला मतलब हो गया गिरफ्तारी के कारण शीघ्र बताना होगा, शीघ्र बताना होगा, बात समझना? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उसका ये अधिकार होगा, मौलिक अधिकार है कि वो जाने कि हमको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, बात समझे ना? और दूसरा इसका मतलब हो गया 24 घंटे के अंतर्गत, 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अगर हमको गिरफ्तार कर लिए, कारण भी बता दिए कि इस कारण के तहत आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, आप ये अपराध किए हैं इसके कारण हम गिरफ्तार कर रहे हैं। तो देखिए तो दूसरा इसका मतलब हुआ 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा, पहुंचाना होगा, बात समझे ना? अगर आपको अरेस्ट पुलिस कर ली, आप अरेस्टिंग का कारण भी बता दिया कि आपको इस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है, तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को ले जाना पड़ेगा, बात समझे ना? अगर पुलिस नहीं ले जा रही है तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया, बात समझे? अब पुलिस भी इससे बचने के लिए बहुत सारा व्यवस्था कर देती है, गाड़ी को ही रास्ता में पलटा देती है, बोलती है कि हम क्या करें, गाड़ी ही पलट गया, पंक्चर करा देती है, बोलती है गाड़ी ही पंक्चर हो गया। इसमें इसका तीसरा मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को, जिसको आप गिरफ्तार किए हैं, व्यक्ति को मनपसंद विधि व्यवसायी रखने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। विधि व्यवसायी समझ रहे ना? विधि व्यवसायी मतलब वकील, विधि व्यवसायी विधि का तो व्यवसाय करता है, विधि व्यवसाय मतलब वकील, बात समझे? इसमें बताया गया है कि गिरफ्तारी के कारण कुछ शीघ्र बताना है, 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना है। जो व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए उसके स्वतंत्रता है कि वो अपने मनपसंद वकील को हायर कर सके, बात समझे ना? इसका ये मतलब हो गया। अब देखिए अब ये तो आपको स्वतंत्रता दिया गया गिरफ्तारी के विरुद्ध। अब मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आके इसमें उपद्रव कर रहा है तो उसको क्या हम देंगे इस प्रकार की स्वतंत्रता? तो इस पर प्रतिबंध है, अपवाद है। अपवाद को हम लोग देखते हैं। 22 का अपवाद क्या है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा।
अब देखिए इस पर अपवाद क्या है। अपवाद, अपवाद तो सबसे पहले शत्रु देश का अगर नागरिक हो, शत्रु देश का नागरिक हो। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, दुश्मन ऐसे नहीं कि शत्रु देश का नागरिक कौन, सोनाक्षी सिन्हा है, कितना मस्त है। तो शत्रु देश का नागरिक हो मतलब दुश्मन देश का नागरिक हो, उसको आर्टिकल जो 22 में लिखा गया वो स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। या आपको निवारक नजरबंद के तरफ, निवारक नजर बंद के तहत गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तार किया गया हो। अब निवारक नजरबंद क्या होता है, देखिए निवारक नजरबंद उसे बोलते हैं जब आप किसी अपराध को करने वाले होते हैं तो शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है ना तो उसको निवारक नजरबंद होता है। जिसे अगर मान लीजिए व्यक्ति को किसी व्यक्ति पर पुलिस को शक हो जाए कि ये अपराध करने वाला है, तो उसको अपराध करने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस प्रकार के व्यक्ति को आर्टिकल 22 से वंचित किया जा सकता है। तो आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पढ़े, समता हम लोग पढ़ लेते, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए देखिए स्वतंत्रता के अधिकार हम लोग पढ़े, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक। 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार का स्वतंत्रता, बोलने, सम्मेलन करने, संघ बनाने, घूमने, निवास करने, संपत्ति को जो हटा दिया गया, व्यवसाय करने, आरा भी जाना है, याद हो जाएगा। ऐसे नहीं बताते हैं हम कि याद हो जाएगा, बचपन तक या बुढ़ापा, बचपन है अभी, बुढ़ापा तक याद रहेगा, बुढ़िया को भी बताइएगा देखिए अब 20 में क्या है, आपको अपराध के विरुद्ध अधिकार, अपराध सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, अपराध सिद्धि के विरुद्ध अधिकार के विरुद्ध अधिकार, बात समझे। अनुच्छेद 21 में क्या है, परायण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, इसको भी हम लोग बहुत डीपली पढ़े। इसमें सोने का अधिकार है, निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, इसको भी हम लोग बहुत डीपली पढ़े, विरुद्ध अधिकार। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, आपका आर्टिकल 23 और 24 में है, आर्टिकल 23 और 24 में। उसको हम लोग कल के क्लास में देखते हैं। आज के इतना लेक्चर में इतना ही, और आप सभी को थैंक यू।